हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उस मूवी का नाम है प्राइड एंड प्रीजस्टिस, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 7.8 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलें देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बेनेट फैमिली से, जिनकी 5 लड़कियां ही लड़कियां होती हैं और सभी शादी की उम्र की हो गई होती हैं। जब भी कहीं उनके पापा मम्मी को अच्छे रिश्ते का पता चलता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी उनको मिस्टर डार्सी और उनके दोस्त बिंगली के बारे में पता चलता है, और एक पार्टी के दौरान मिस्टर बेनेट अपने सभी बेटियों से मिलवाते हैं। बिंगली जब उनकी बड़ी बेटी जेन को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। जेन भी शर्माकर अपनी पलकें नीचे झुका लेती हैं। मिस्टर डार्सी आधे डाबिसर के मालिक होते हैं और उनके दोस्त बिंगली उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। अब राजकुमार हैं तो उनका व्यवहार थोड़ा सख्त रहता है। एलिजाबेथ उनसे बात करने की कोशिश करती हैं, पर उनका सख्त व्यवहार देखकर बात नहीं बनती। एलिजाबेथ दिखावा नहीं करती और ना ही दिखावा करने वालों को पसंद करती। वो अपने बहनों में सबसे सुंदर होती हैं, बहुत बहुत प्यारी रहती हैं, पर उन्हें इस बात का एक भी गुरूर नहीं रहता। मिस्टर बिंगली अब जेन से दोबारा मिलना चाहते हैं और जेन भी। बिंगली जेन को डिनर पे इनवाइट करते हैं। जेन ये सुन के बहुत खुश हो जाती है, पर अपनी खुशी किसी से नहीं कहती। और रात में बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण जेन को बिंगली के घर पर ही रुकना पड़ता है। चाहते तो दोनों यही थे, बस जरूरत थी तो एक बहाने की। इधर जेन की छोटी बहन लिटिया भी एक सेना के लड़के जॉर्ज विकमैन को पसंद करने लगती है और अपने सभी बहनों से मिलवाती है। एलिजाबेथ को विकमैन का व्यवहार काफी अच्छा लगता है, मिस्टर डार्सी की तुलना में। जब ये बात वो डार्सी से कहती हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं ऐसा जरूरी तो नहीं कि हम सभी को अच्छा लगें। और रही बात विकमैन की, तो उनसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। तभी बेनेट फैमिली में उनकी जायदाद की वारिस जेन का सौतेला भाई कोलिन उनके घर आते हैं। वो भी उनके 5 बहनों में से एक को पसंद करते हैं, जेन को। मगर जेन की सगाई बिंगली के साथ होने वाली होती है, तो उनकी मम्मी कहती हैं आप किसी और से शादी कर सकते हैं। कोलिन अब जब एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करते हैं तो एलिजाबेथ भी मना कर देती हैं। पर उसके इस फैसले पर माँ बहुत नाराज हो जाती हैं, लेकिन पापा बहुत खुश होते हैं। जेन भी अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती रहती है। तभी बिंगली का लेटर आता है, जिसमें वो लिखते हैं मैं ये सगाई नहीं कर सकता, और सगाई टूट जाती है। जेन उदास हो जाती हैं और कुछ दिनों के लिए अपने अंकल के यहाँ चली जाती हैं। कोलिन अब भी हार नहीं मानते हैं और जेन की छोटी बहन मेरी को सगाई के लिए प्रपोज करते हैं। वो मना नहीं कर पाती है और इस बात के लिए अपनी दीदी एलिजाबेथ से माफ़ी भी मांगती है। कहती है मैं तुम्हारी तरह सुंदर तो नहीं हूँ, मुझे एक अच्छा घर चाहिए था, ऐशो आराम चाहिए था, तो मैं मना नहीं कर पाई। और बहुत जल्द उन दोनों की शादी भी हो जाती है। एलिजाबेथ भी कुछ दिनों के लिए अपनी बहन मेरी के घर चली जाती है, जहाँ एक बार फिर एलिजाबेथ की मुलाकात मिस्टर डार्सी से होती है। पहली ही मुलाकात में प्यार हो जाए ये ज़रूरी तो नहीं, लेकिन बार बार मिलने से प्यार शायद हो ही जाता है, चाहे आप कितने भी सख्त क्यों ना हो। आखिरकार मिस्टर डार्सी को भी एलिजाबेथ से प्यार हो ही जाता है, और शायद एलिजाबेथ को भी। पर एक दिन एलिजाबेथ जब चर्च गई होती हैं, तब उनको मिस्टर डार्सी का एक सच पता चलता है कि उन्हीं के कहने पर उनके दोस्त मिस्टर बिंगली ने जेन से रिश्ता तोड़ लिया। इधर मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ के प्यार में परेशान हो चुके होते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हुए कहते हैं मिस एलिजाबेथ, मैंने बहुत कोशिश करी, पर मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। आई लव यू, वो भी तहे दिल से। एलिजाबेथ कहती हैं आप जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं मैं समझ सकती हूँ, पर मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती। क्या यही आपका जवाब है? हाँ, आप मुझे ठुकरा रही हैं,
क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे इतनी बेरुखी से ठुकराने की वजह क्या है? क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपने मेरी बेइज्जती करके ये क्यों कहा कि आप अपने विवेक से बाहर जाकर मुझे पसंद करते हैं? अगर मैं बेरुखी की होती तो शायद ठीक होता, पर मेरे पास और कई वजह हैं आपसे प्यार ना करने की। आप ही की वजह से मेरी प्यारी बहन जेन की सगाई टूट गई। आप ही के कहने पर आपके दोस्त मिस्टर बिंगली ने रिश्ता तोड़ लिया। और भला मैं उस इंसान से कैसे प्यार कर सकती हूँ जिसने मेरी प्यारी बहन जेन का घर बसने से पहले ही उजाड़ दी। और मिस्टर विकमैन का क्या? उनके प्रति आपके बुरे बर्ताव का क्या कारण हो सकता है? आप भले ही राजकुमार हैं, पर आपको लोगों की खुशी देखी नहीं जाती। मिस्टर डार्सी वहां से चले जाते हैं और मिस एलिजाबेथ को एक लेटर लिखते हैं। कहते हैं, हाँ मेरे से गलतियां हुई हैं, पर विकमैन की गलतियों को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मेरे पिताजी उनको बेटे की तरह मानते थे। उनकी मृत्यु के बाद विकमैन को जब पादरी बनने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दी। बल्कि इसके बदले उन्होंने कीमत ली और कुछ ही दिनों में जुए में हार गए। उन्होंने और पैसे की मांग की, पर मैं ठुकरा दिया। फिर उन्होंने मेरी छोटी बहन को अपने झूठे प्यार में फंसाया। जब उनको पता चला कि मेरी बहन के 30,000 पाउंड में से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तो उन्होंने उसे भी छोड़ दिया दुनिया की ताने सुनने के लिए। ये सब जानने के बाद एलिजाबेथ भी अपनी कुछ गलतियों के लिए माफी मांगना चाहती हैं। उन्हें पछतावा भी होते रहता है। पर इधर पता चलता है उनकी छोटी बहन लिडिया घर से मिस्टर विकमैन के साथ भाग गई है। सभी फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं, एलिजाबेथ कुछ ज्यादा, क्योंकि उनको विकमैन की सच्चाई पता है। जब इस बात की खबर मिस्टर डार्सी को चलती है तो एक बार फिर विकमैन को काफी पैसा देकर दोनों की शादी करवा देते हैं और घर ले आते हैं। मिस्टर बिंगली से भी अपनी गलत सलाह के लिए माफी मांगते हैं और खुद बिंगली का रिश्ता लेकर जेन के घर जाते हैं। जेन ये सब देखकर खुश हो जाती है। प्यार तो एलिजाबेथ भी करती थी, लेकिन अब और ज्यादा। पर कभी कह ना सकी। यहाँ तक कि रातों में सोना तक मुश्किल हो गया है। बस उन्हीं की यादों में खोए रहना। ये जरूरी तो नहीं जो इंसान जैसा दिखता हो वैसा ही उसका व्यवहार हो। कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं और उस गलती को भुलाकर दोबारा उसके पास जाते हैं। एलिजाबेथ भी वैसा ही करती हैं। मिस्टर डार्सी कहते हैं, मेरी चाहत आपके लिए अभी भी नहीं बदली। अगर आपकी भावनाएं बदल गई है मेरे लिए, तो मैं आपको बता दूं, आपने मेरे शरीर, आत्मा और दिलो दिमाग पर बस चुकी हैं। आई लव यू। एलिजाबेथ आई लव यू तो नहीं कहती हैं, बट कुछ इस तरह से अपने प्यार का इजहार करती हैं। शायद प्यार जताया जाता है और मुई खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी। थैंक यू।